वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु जी। मेरी प्रिय मालिक तन तन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के पातशाह कोटान कोट धन्यवाद है, कोटान कोट शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिक। गुरु हरगोबिंद साहिब 6वें यानी छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सिखों के छठे गुरु थे। साहिब की सिख इतिहास में गुरु अर्जन देव जी के सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी की दलबंजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शिक्षा दीक्षा महान विद्वान भाई गुरदास की देख रेख में हुई। गुरु जी को बराबर बाबा बुढ़ा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा। छठे गुरु ने सिख धर्म संस्कृति एवं इसकी आचार संहिता में अनेक ऐसे परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा जिसके कारण सिक्की का महान बूटा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। विरासत के इस महान पौधे को गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की तथा उसे फलने फूलने का अवसर भी दिया। अपने पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य माना बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे उन्हें सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता भी दिखलाई। जन्म जून 19 1595 गुरु की वडाली अमृतसर पंजाब सूबा। मृत्यु यानी ज्योति जो समाये फरवरी 28 1644 यानी 1644 कीरतपुर साहिब भारत। अन्य नाम छठे बादशाह यानी छठे गुरु छठे पीर छठे मीरी पीरी मालक। प्रसिद्धि कारण अकाल तख्त का निर्माण युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु सिखों को युद्ध कलाएं सीखने और सैन्य शिक्षा के लिए प्रेरित करना। मीरी पीरी की स्थापना, इन लड़ाइयों में भागीदारी, रोहिल्ला की लड़ाई, करतारपुर की लड़ाई, अमृतसर की लड़ाई 1634, हरगोबिंदपुर की लड़ाई, गुरुसर की लड़ाई, कीरतपुर की लड़ाई, कीरतपुर साहिब की स्थापना। पूर्वाधिकारी गुरु अर्जन देव जी, उत्तराधिकारी गुरु हरराय, जीवन साथी माता नानकी, माता महादेवी और माता दामोदरी। बच्चे बाबा गुरुदत्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनिराय जी, बाबा अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर साहेब 9वें गुरु और बीबी बीरो। माता पिता गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी। बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हरगोबिंद साहिब ने शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की। वह महान योद्धा भी थे। विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने का उन्हें अद्भुत अभ्यास था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का चिंतन भी क्रांतिकारी था। वह चाहते थे कि सब सिख कौम शांति भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने। वह अध्यात्म चिंतन को दर्शन की नई
भंगिमाओं से जोड़ना चाहते थे। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मेरी एवं पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। मेरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई। बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद शुरू से ही गुरु हरगोविंद साहब जी पर था और ये आशीर्वाद माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी ने ही दिया था कि माता जी आपके घर में ऐसा पुत्र पैदा होगा, ऐसा बहादुर, ऐसा योद्धा, सूरवीर, शक्तिशाली, और वो गुरु हरगोविंद साहब जी हुए। और शस्त्र की विद्या भी बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोविंद साहब जी को सिखलाई और काफी उनको ज्ञान दिया, ज्ञान अर्पण किया। क्योंकि ऐसे सिख पहले हुए जो पहले गुरु नानक देव जी से लेके गुरु हरगोविंद साहिब तक जीवित रहे, और गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद साहब जी को 5 गुरुओं को उन्होंने राज तिलक लगाया, गुरुगद्दी का तिलक उन्होंने लगाया और आशीर्वाद दिया। यहीं से सिख इतिहास एक नया मोड़ लेता है। गुरु हरगोविंद साहब जी मेरी पीढ़ी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेतना को नए अध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक बने। गुरुजी की प्रेरणा से श्री अकाल तख्त साहिब का भी भव्य असिस्तव निमित्त हुआ। देश के विभिन्न भागों की संगत ने गुरुजी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देने प्रारंभ किए। अकाल तख्त पर कवि और ढाडियों ने गुरु यश व वीर योद्धाओं की गाथाएं गानी प्रारंभ की। लोगों ने मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह जागृत होने लगा। गुरु हरगोविंद साहब जी नानक राज स्थापित करने में सफलता की ओर बढ़ने लगे। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहब जी को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इस किले में और भी कई राजा जो मुगल सल्तनत के विरोधी थे पहले से ही कारावास भोग रहे थे। गुरु हरगोविंद साहब जी लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे। महान सूफी फकीर मियां मीर गुरु घर के श्रद्धालु थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मियां मीर की सेविका थी। इन लोगों ने भी जहांगीर को गुरु जी की महानता और प्रतिभा से परिचित करवाया। बाबा बुड्ढा साहिब और भाई गुरदास जी ने भी गुरु साहिब जी को बंदी बनाने का विरोध किया। जहांगीर ने केवल गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आजाद नहीं किया, बल्कि उन्हें वह स्वतंत्रता भी दी कि वे 52 राजा को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़दाता भी कहा जाता है। ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा बंदी छोड़ है। अपने जीवन मूल्यों पर दृढ़ रहते गुरु जी ने शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। वे युद्ध के दौरान सदैव शांत, अभय एवं अडोल रहते थे। उनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि मुगल सिपाही प्राय भयभीत रहते थे। गुरु जी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी। गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपने व्यक्तित्व और कृति एक ऐसी अदम्य लहर पैदा की जिसने आगे चलकर सिख संगत से भक्ति और शक्ति की नई चेतना पैदा की। गुरु जी ने अपनी सूझबूझ से गुरु घर के श्रद्धालुओं को संगठित भी किया और सिख समाज को नई दिशा भी प्रदान की। अकाल तख्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा जिसने भविष्य में सिख शक्ति को केंद्रित किया और उसे अलग सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान प्रदान की। इसका श्रेय गुरु हरगोविंद साहब जी को ही जाता है। उन्होंने अकाल तख्त को सिख धर्म का
सुप्रीम कोर्ट बनाया। अकाल तख्त पे आज भी वैसे ही जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, आज भी वो अकाल तख्त मौजूद है और सुशोभित है, और वहां से ही सिख धर्म के, सिख पंथ के फैसले चलते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी बहुत परोपकारी योद्धा थे। उनका जीवन दर्शन जनसाधारण के कल्याण से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि उनके समय में गुरुमति दर्शन राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के महान संदेश ने गुरु परंपरा के उन कार्यों को भी प्रकाशमान बनाया, जिसके कारण भविष्य में मानवता का महाकल्याण होने जा रहा था। गुरु जी ने इन अथक प्रयत्नों के कारण सिख परंपरा नया रूप भी ले रही थी तथा अपनी विरासत की गरिमा को पुण्य स्तंभों में परिभाषित भी कर रही थी। गुरु हरगोबिंद साहब जी की चिंतन की दिशा को नए व्यवहारिक अर्थ दे रहे थे। वास्तव में ये उनकी आभा और शक्ति का प्रभाव था। गुरु जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का गहरा प्रभाव पूरे परिवेश पर भी पड़ने लगा था। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी सारी शक्ति हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त साहिब के आदर्श स्थापित करने में लगाई। गुरु हरगोबिंद साहब प्राय पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार हेतु अपने शिष्यों को भेजा करते थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिख जीवन दर्शन को सामायिक समस्याओं से केवल जोड़ा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि का निर्माण भी किया जो गौरव पूर्ण समाधानों की संभावना को भी उजागर करता था। सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में गुरु जी का अद्वितीय योगदान रहा। गुरु जी की उत्साह में ज्योति जो समाये। गुरुद्वारा पातालपुरी गुरु जी की याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांति का संदेश देता है। भाई गुरदास ने गुरु हरगोबिंद साहब जी की गौरव गाथा का इन शब्दों में उल्लेख किया है। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीरी सोढ़िया रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुरु सूरमा बड़ योधा वो परोपकारी, बंदी छोड़ दाता गुरु हरगोबिंद साहब जी। आज हम सारे ही उनको नमस्कार करते हैं। उनकी याद में हर जगह आज उनके ज्योति ज्योत समागम पे सब जगह गुरुपुरब मना रहे हैं, और हम सब एक होएं, एक से जुड़े, एक परमात्मा से जुड़े। वाहिगुरु जी का खालसा।